आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 8 बार शादी की। जी हाँ, इस लड़की के निशाने पर रहते थे अमीर घरानों के लड़के। संपत्ति को हड़पने के लिए ये उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी और फिर संपत्ति हड़प कर ये पूरा गैंग वहां से 9-2-11 हो जाता था। इस बार इनके निशाने पर गाजियाबाद के मुरादनगर में 200 करोड़ की संपत्ति थी, जिसके लिए इस लड़की ने एक मंदबुद्धि लड़के से शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। अमीर जादों की संपत्ति हड़पने के लिए शातिर युवती ने 8 शादियां कर डाली। इस बार उसके निशाने पर गाजियाबाद में यूआईटी कॉलेज की चेयरपर्सन सुधा सिंह की 200 करोड़ की संपत्ति थी, पर गिरोह के मास्टरमाइंड सचिन की गिरफ्तारी से साजिश विफल हो गई। दरअसल सचिन हमेशा रईस जादव की तलाश में रहता था, जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही हो। ऐसे अमीरों पर उसके गैंग की नजर रहती थी। प्रीति और सचिन मिलकर ऐसे अमीरों को अपने जाल में फंसाते थे। सचिन रईसों के घरों में प्रीति को पहले सहायिका बनाकर रखवा देता है, फिर रिश्तेदार बनकर खुद भी पहुंच जाता है और फिर प्रीति की शादी कराता और उसके बाद दोनों संपत्ति हड़प लेते थे। एक प्रीति नाम की लड़की थी जो हमने अपने घर में एज अ मेड रखी थी, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हमने एक मेड रखी थी। वो मेड ने दावा किया है बाद में, लेटर ऑन, उनकी 13वीं के बाद, कि वो जो है मेरे भाई की वाइफ है और प्रॉपर्टी पे उसका हक है। और ये मेरे भाई की कोई शादी हुई नहीं है, बिकॉज मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है बचपन से ही, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती है, उसकी शादी हुई नहीं है। गाजियाबाद के मुरादनगर में यूएमआईटी कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर सुधा सिंह की संपत्ति हड़पने के लिए प्रीति और सचिन ने बड़ी साजिश रची। दोनों को मालूम था कि सुधा सिंह को गंभीर बीमारी है और वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। सुधा सिंह अपने मंदबुद्धि बेटे की तरफ से बहुत चिंतित रहती है। ऐसे में सचिन की बहन परवेश ने जाल बुना। उसने सुधा सिंह से कहा कि वो अच्छी घरेलू सहायिका दिला देगी और इस तरह से सुधा सिंह के घर में प्रीति ने एंट्री ले ली। साजिश को अंजाम देते हुए सुधा सिंह के बेटे से प्रीति ने नजदीकी बढ़ाई। मौका पाकर एक दिन अस्पताल के एक कमरे में उसके गले में माला डाल दी। उसने अपने गले में माला डालने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया। इस दौरान फोटो खींचकर उन्होंने रख लिए, लेकिन सचिन ने इसकी भी तैयारी कर ली थी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रीति का नाम सुधा सिंह के बेटे की पत्नी के रूप में दर्ज कराना है, ताकि समय आने पर 200 करोड़ की संपत्ति पर दावा किया जा सके। दिनांक 22 अगस्त 2023 को थाना मुरादनगर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक डॉक्टर दंपत्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी माता, जो कि पूर्व में कैंसर से पीड़ित थी और अभी उनका देहांत हो चुका है, उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने प्रीति नामक एक महिला को मेड के तौर पर रखा था। और अब प्रीति तथा प्रवेश और नीलम, ये 3 महिलाएं उनके घर में अवैधानिक तरीके से रह रही हैं और जबरदस्ती उस पर उन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। ये सूचना दी गई थी और इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सुधा सिंह की मौत के बाद उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर आकांक्षा घर आई। इसके बाद उन्हें प्रीति ने शादी की फोटो दिखाई और कहा, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है। गनीमत रही कि सुधा सिंह अपने मृत्यु से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी आकांक्षा के नाम पर कर गई थी, नहीं तो यह लुटेरी दुल्हन इस परिवार के 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लूट के फुर्र हो जाती। गाजियाबाद से मनोज सिंह के साथ रेशु त्यागी, एपीएन न्यूज।